Hello student, this is Sonia Dhiman. How are you all? In last video we have discussed about the cell size, shape and the cell volume. Today I am going to discuss with you the cell number. मतलब सेल नंबर वैरी करता है या नहीं करता है, कितना होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो बेटा अकॉर्डिंग टू देयर साइज़, अगर जो भी एनिमल का साइज़ है, जो भी किसी की बॉडी का साइज़ है, उसके बेस पर सेल नंबर भी क्या करते हैं, वैरी करते हैं। द सेल नंबर इन एन ऑर्गेनिज्म वेरीज विद द साइज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म कोई है तो उसके अंदर क्या होंगी, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स होंगी। और हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि यूनिसेलर और मल्टीसेलर टू टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। तो यूनिसेलर विच आर हैविंग द वन नंबर ऑफ सेल्स ओनली एंड मल्टीसेलर्स मैनी मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स। तो उसमें बहुत बड़ा डिस्कशन कुछ नहीं है, क्योंकि सेल के नंबर क्या करते हैं, वैरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज या अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। सेल के स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बेटा वहाँ पर क्या होते हैं, मतलब थ्री जो आपके पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेन हो जाते हैं। फर्स्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका न्यूक्लियस और नेक्स्ट आता है आपका साइटोप्लाज्म। तो ये एक तरह से मतलब मेन है बहुत ज़्यादा सेल के लिए, स्ट्रक्चर जो सेल का बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। इफ यू कैन सी हियर, आई एम ड्राइंग हियर, दिस इज प्लांट सेल, ठीक है, हैविंग सेल वॉल आउटसाइड एंड वन लेयर इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, ये सेल है बेटा, कौन सी है, ये आपकी प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल। नाउ वी कैन सी हियर, दिस इज एनिमल सेल, ठीक है। ये भी सेल है बट कौन सी है बेटा, एनिमल की है। तो अब मैंने दो तरह की सेल बनाई है, एक में मैंने बाहर की तरफ सेल वॉल बनाई है, दूसरे में मैंने नहीं बनाया। तो दैट मीन्स क्या है कि जो एनिमल सेल है वहाँ पर क्या नहीं होता है बेटा, वहाँ पर आपका सेल वॉल नहीं होता है, डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। बट प्लांट में पहले क्या होता है, बाहर की तरफ एक सेल वॉल होती है। तो आप समझ गए, ये जो मेम्ब्रेन है अंदर वाली, इसको हम बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो हम इसके बारे में बात करेंगे क्या होती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग है, सबसे बड़ी बात। थिन है, बहुत पतली होती है, डेलिकेट सॉफ्ट कह सकती हैं आप, इलास्टिसिटी होती है, सेलेक्टली परमेबल होती है। बात मैंने आपको पहले बताई है कि क्या होता है सेलेक्टली परमेबल, सेलेक्ट करके मॉलिक्यूल्स को अंदर की तरफ लेती है। इट इज़ अबाउट 7 नैनोमीटर, यानी कि 70 एंगस्ट्रॉम जो होती है इसकी थिकनेस होती है। तो बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं होती है। वी कैन ऑब्जर्व इट थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर मैं सिंपल बात करूँ लाइट माइक्रोस्कोप की, तो हम उसमें नहीं देख सकते हैं किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखते हैं। 1972 में सिंगर और निकोलसन, दो साइंटिस्ट हुए हैं, इन्होंने सजेस्ट किया था बेटा, एक मॉडल दिया था। किसका मॉडल दिया था इन्होंने, एक मतलब सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था कि सेल का जो मॉडल होता है उसको नाम दिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जैसे हम सैंडविच बनाते हैं ना, एक ऊपर ब्रेड रखते हैं, एक नीचे ब्रेड रखते हैं, बीच में कोई भी आप मतलब उसके फिलअप या कोई भी आप जो भी आपने मटेरियल्स के अंदर भरना होता है वो डालते हैं आप। तो वैसा ही कुछ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। किसका बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल। यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल। द लिपिड मॉलिक्यूल आर हैविंग हेड एंड टेल, दो टेल होती है, एक हेड होता है। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक आप समझते हैं, वाटर लविंग होता है आपका। टेल हो जाएगी हाइड्रोफोबिक हो जाएगी। अभी क्या हो रहा होता है, यहाँ आप देख पा रहे हैं मैंने बहुत सारे हेड बनाए हुए, बहुत सारे हेड बनाए। ऐसी ही एक लेयर मैंने क्या बनाई है, नीचे भी बनाई है। अब बीच में आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लटके, दीज आर द टेल्स, क्योंकि हेड हो गए और ये क्या होगी, इसकी टेल होगी। तो एक लेयर ये होगी हमारी, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। ये हो गया, ये पहला ब्रेड हो जाता है हमारा, एक ब्रेड जो हमें लगाना था, ठीक है, ये ऊपर वाला, और ये हमारा कौन सा हो गया, नीचे वाला ब्रेड हो गया। अब इसके बीच में फिलिंग्स में क्या क्या आ रहा है, फिलिंग में आ गया आपका इसका टेल आ जाइए, और बीच में कुछ लगी हुई बेटा शुगर्स और प्रोटीन आप कह सकते हो। अगर कोई प्रोटीन इस तरह से लगी है तो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ, एक्सटर्नल साइड पे लगी हुई है। और अगर इस तरह से कोई प्रोटीन आ रही है तो वो इंट्रेंसिक है, अंदर की तरफ है, ठीक है। तो बाहर की तरफ कुछ प्रोटीन लगी है, अंदर की तरफ भी कुछ प्रोटीन्स लगी हुई हैं, कुछ ऐसी हैं मतलब इंटीग्रल प्रोटीन को बोलते हैं कि बाहर पूरा जा रही हैं, अंदर और बाहर पूरा पेनिट्रेट करते हुए जा रही हैं, किसको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। कुछ क्या है इसके अंदर आपके प्रोटीन की चेन्स भी आ रही हैं, कुछ आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की चेन्स लगी हुई हैं, जो एक तरह से क्या बनाती हैं, इसको सेलेक्टिवली परमेबल बनाती हैं। तो नॉर्मली ये स्ट्रक्चर हो जाता है हमारा किसका, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, एंड दिस इज नोन एज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऐसे दिखाई देती है, अदरवाइज क्या है वही, अगर मैं ऊपर जाऊँ एक लाइन की तरह ये लगी हुई है, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब आप समझ पाए होंगे आई होप बिल्कुल ईजिली कि होता क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कैसा होता है। अभी काम क्या करती है जरा ध्यान से देखिए, द फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट द एंट्री एंड एग्जिट
ऑफ सम मटेरियल्स टू एंड फ्रॉम द सेल। सेल के अंदर भी मतलब मटेरियल्स को आने देती है, सेल के बाहर जाने देती है, बट कैसे, सेलेक्ट करके, इसीलिए कहलाती है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। प्रोटेक्ट करती है सेल को डैमेज से और सेल को एक साथ मतलब जोड़े रखती है। कुछ इस तरह से मतलब जंक्शन इसके अंदर होते हैं, कुछ जॉइंटिंग ऐसी होती है इसके अंदर, ठीक, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो सेल आपस में जुड़कर रहती है। ठीक है, वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।